आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2022-2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अब जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, और इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप जरूर तैयार कर लो। तो सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं पेपर का समय कितना होगा, यानी आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। और यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश भी दिए गए हैं। पहला निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और तीसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। अगला निर्देश दिया गया है खंड आ में 20 अंक के, कितने 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है इसके पहले के वीडियो के माध्यम से, यानी सामाजिक विज्ञान के जब मैं टॉप 20 प्रश्न करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। और इन प्रश्नों का आंसर आपको कहां पर फिल करना है, OMR शीट पर फिल करना है। आपको OMR शीट कैसे भरनी है आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख लें, मैंने OMR शीट भरने का तरीका बता दिया है। क्योंकि यदि आप OMR शीट भरने में जरा भी गलती कर देंगे तो ये आपके 20 नंबर काट दिए जाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो जरूर देख लें और शेयर भी कर दें। इसके बाद अगला निर्देश दिया गया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो आपको सोच समझकर यानी बिल्कुल कंफर्म करने के बाद ही उत्तर को अंकित करना है, यानी गोला काला करना है। यदि आपको लग रहा है कि मैंने गलत गोला काला कर दिया है तो आपको उसको काटना नहीं है, और ना ही उसमें इरेजर का इस्तेमाल करना है, और ना ही आपको व्हाइटनर का इस्तेमाल करना है। यदि आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी और आपके ये 20 नंबर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी ये बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। इसके बाद अगला निर्देश दिया गया है कि खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। और अगला निर्देश यानी दिया गया है क्या कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद अगला निर्देश है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो भी मानचित्र आपको मिलेगा उसको उत्तर पुस्तिका में अच्छे से आपको बांध देना है। और इसके बाद है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र लिखने के लिए दिए गए हैं। तो यहां से आप देख पाएंगे इस तरीके के आएंगे कुछ प्रश्न। यहां से खंड आ होगा, और खंड आ होगा कितने अंक का, 20 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यहां पर जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा, यहां पर अंक भी लिखा है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है सत्ता की साझेदारी
के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। यहां पर भी 4 विकल्प हैं, जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है और जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प हैं, इस प्रश्न के भी आपको राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 4 है इस मॉडल पेपर का, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित था। और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। विकल्प यहां पर 4 दिए गए हैं, कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, दूसरा यानी तीसरा विकल्प है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और अगला है विकल्प सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 6 है, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लो क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह मॉडल पेपर है, इसलिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। रूसो, विक्टर इमैनुअल, काल्विन या ज्यूसेppe मैत्सिनी। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और इस मॉडल पेपर के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आप अच्छे से देख पाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको मिल जाएगा और यदि आप कमेंट करते हो तो मैं इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी करा दूंगा। कैसे आपको इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है मैं आपको क्लियर बता दूंगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह इसमें क्या होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन या अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन या संभावी संसाधन। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं। और ये सभी प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं, सभी का आंसर भी बता दिया है। प्रश्न संख्या 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। यहां पर 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहां पर 4 विकल्प हैं, आपको बताना क्या है राइट आंसर, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो जो भी प्रश्न होगा उसका जो भी आंसर आप सही करेंगे, यानी जो भी आंसर सही होगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है, यहां पर भूत क्षरण से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 16 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसका आंसर भी बताया है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य
कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। तीसरा विकल्प अधिक मजदूरी। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, आ एवं बा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 20 क्या है इस मॉडल पेपर का कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहां पर 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जो कि इस मॉडल पेपर में आपने देखा भी है और इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। मैं आपको इस मॉडल पेपर के जितने भी 20 प्रश्न हैं, यानी जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी को सॉल्व कर दूंगा। इन सभी प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करके बता दूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं खंड बा, और खंड बा में 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, 50 अंक के। और यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्नों का आंसर आपको कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में देना है। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। और इस प्रश्न का आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न जो कि फर्स्ट टाइप के होंगे, जिनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है, इसका आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। और इसके बाद अथवा में प्रश्न है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना होगा। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। ये सभी महत्वपूर्ण हैं प्रश्न। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो, इनके आंसर्स को आप जरूर तैयार कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। यहां पर अगला प्रश्न क्या है? दूसरा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दें, या 2 का जो अथवा है इसका आप उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। और प्रश्न संख्या 4 कह रहा है क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। तो यहां पर है प्रश्न संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप जरूर तैयार कर लो। और ये जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे वर्णनात्मक, इनका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। इसके बाद अथवा में प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। आप सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कह रहा है क्या
कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है यह मॉडल पेपर और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद अगला है, अथवा में प्रश्न आया है कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। और इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है 7, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहां पर, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। तो यहां पर किसी एक प्रश्न का आंसर देना होगा जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है यही 8 का अथवा कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का आंसर देना होगा जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यानी मानचित्रों में इस चिन्ह, यहां पर चिन्ह भी दिया है, जो भी चिन्ह होगा उसी चिन्ह के अनुसार आपको दर्शाना होगा। और यहां पर नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन है तो 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है और स्थान का नाम भी लिखना है। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। और तीसरा है प्रश्न, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो ये सब आपको मानचित्र में दर्शाना होगा, नाम सहित लिखना होगा और बताना होगा। वह स्थान, अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे कि अगला जो है यहां पर लिखा है निर्देश केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो ये आपको नहीं करना है। यहां पर आप देख पाएंगे मानचित्र का जो प्रश्न आएंगे, यहां पर कितने प्रश्न हैं, 1 2 3 4 और 5 यहां पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न है 9 का के अंतर्गत। इसके बाद 9 खा में दिया गया है मानचित्र से संबंधित ही प्रश्न यहां पर हैं। निर्देश में दिया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तीसरा प्रश्न है, महानदी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और चौथा प्रश्न है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और यहां पर अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मानचित्र से संबंधित 10 प्रश्न पूछे गए हैं कुल, यानी 5 पूछे गए हैं 9 का के अंतर्गत और 5 यहां पर पूछे गए हैं 9 खा के अंतर्गत। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको मानचित्र में फिल करना है। जो भी प्रश्न आएंगे उसी के अनुसार आपको मानचित्र में आंसर फिल करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा चित्रकला विषय का मॉडल पेपर और हिंदी विषय का मॉडल पेपर भी देख सकते हो। किस तरीके के प्रश्न आएंगे हिंदी विषय में और किस तरीके के प्रश्न आएंगे चित्रकला विषय में, क्योंकि अब की बार OMR सीट आपको चित्रकला के पेपर में भी फिल करनी होगी। इसलिए आप अभी से सतर्क हो जाएं, आप चित्र बनाने के ही सहारे ना रहें। अब की बार 20 प्रश्न होंगे चित्रकला विषय में भी। मैंने मॉडल पेपर
पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप देख सकते हो किस तरीके के प्रश्न होंगे चित्रकला विषय के, और आप तैयारी करें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।